अंबाला में आज सुबह अनिल विज एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने अपने फेमस टी पॉइंट पहुंचे और शेरो शायरी और गीतों की महफिल के साथ मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। बीते दिनों राव इंद्रजीत ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बांटने की कोशिश की, जिस पर विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसका जवाब राव इंद्रजीत ही दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातों से भ्रांतियां फैलती हैं। नहीं, इसको तो राव इंद्रजीत सिंह ही सही मानों में बता सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगा हुआ है स्पष्टीकरण भी उन्हीं को ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की भ्रांतियां पैदा हो। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि 99% बैटरी वाली ईवीएम हैक हुई है और वही के प्रत्याशी जीते हैं, जिस पर विज ने पहले तो हुड्डा की मिमिक्री की और फिर कहा कि ईवीएम जम्मू कश्मीर में हैक क्यों नहीं हुई। विज ने कहा, कांग्रेस जिस भी प्रदेश में हारती है वहां हारने के बाद कांग्रेस जब आलाप करती है तो उसकी आवाज ईवीएम 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 करके ही आती है। मेरी बात सुनो, J&K में हैक नहीं हुई। सुबह जब तुम भंगड़े पा रहे थे और कह रहे थे हमारे हक में आ रहा, और मैं तो पहले कह रहा था कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जब हुड्डा साहब कह रहे थे तब हैक नहीं होती थी। जब हार गए तभी हैक होती है। जिस भी प्रदेश, जिस भी चुनाव कांग्रेस हारती है, उसके बाद जो रोती है और अलाप करती है उसकी आवाज ऐसे ही आती है, ईम, 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 ईम। हरियाणा में बीजेपी जल्द ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ नई कैबिनेट बनाने जा रही है। विज से जब सवाल पूछा गया कि क्या वह नई कैबिनेट का हिस्सा होंगे, तो विज ने कहा कि वह जीत का सर्टिफिकेट लेकर अपना काम कर चुके हैं। अब हाईकमान अपना काम करेगी, उन्हें अपना काम करने दो। देखिए, हमारा काम जो था वो ओवर, हमने सर्टिफिकेट ले लिया, हम विनर डिक्लेयर हो गए। अब बाकी का काम भी जिनके जुम्मे है उनको करने दो, हाईकमांड कर रही है उसके ऊपर, और आपके सामने सारी स्थिति बताएगी। हाईकमांड इज मीडिया फ्रेंडली, सारी बात बताती है मीडिया को। जीत के दूसरे दिन ही विज अंबाला में चल रहे विकास कार्यों का दौरा करने निकल गए, जिस पर जब विज से सवाल किया गया तो विज ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने उन्हें 7वीं बार जिताया है, लेकिन उन्होंने 8वीं बारी जीतने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। यानी विज अभी से अगला चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, 7वीं बार अंबाला छावनी की जनता ने जिता दिया और जीतते सारी मैंने 8वीं बार फिर जीतने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए कल मैं कई प्रोजेक्टों पर गया हूँ, कई कामों पर गया हूँ, उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए। तो मैंने तो 8वीं बार का काम शुरू कर दिया। अनिल विज ने अंबाला प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए कि चुनाव में उनका रवैया भाजपा के प्रति ठीक ठाक नहीं था, वो जिसके साथ पिंगे बढ़ाते रहे। मुझे यह भी पता है। विज ने अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली कि उनके स्कैनर में सब आया हुआ है और वह सबका हिसाब किताब जरूर करते हैं। देखिए, ये सबको पता है कि अंबाला प्रशासन का रवैया भाजपा या भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कैसा रहा और वो किन के साथ पिंगे बनाते रहे, सबको पता है। और मेरे तो स्कैनर में आया हुआ है, तो हिसाब तो मैं सबका करता हूं। विज ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया और कहा कि रतन टाटा एक अच्छे उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे, जो सरकारों का हर कदम पर अच्छे और बुरे में सहयोग भी करते थे। हानि बहुत बड़ी हानि है, और ना केवल एक अच्छे इंडस्ट्रीज थे, वो बहुत एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने सरकार के हर सुख दुख के समय उन्होंने दिल खोल कर कॉपरेट किया और इंडस्ट्री को कितना आगे लेके गए हैं।